नमस्कार दोस्तों, कोठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दामोदर कोराय का एमसीक्यूज कर रहे थे हम लोगों ने 50 क्वेश्चन पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। आज हम लोग 51 से शुरू करते हैं। कुल 120 क्वेश्चन है, इसमें से आज हम लोग 51 से 120 तक करेंगे। ठीक है, आज का पहला सवाल हमारा है, कमल आपन परिचय सरंची के की नेर दिल रहे। कमल से जब भेंट हुआ था सरंची का, तो अपना परिचय वो किस तरह से दिया था। हमर बाप राजा कालकेतु, नाव कमल और काम बनवासी रेखा, उमादित्य हमर पुरखा ई सब है। इसका जवाब डी नंबर हो जाएगा। ये सारी बातें सच है और सारी बातें कमल ने सरंची को कहा था, है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा इसका सही जवाब डी नंबर का। ठीक, आगे 52 नंबर क्वेश्चन, बाघ ककरा झपटल। जो बाघ था वहां पे आदमखोर बाघ, वो किस पे झपटा था। कमल केतु पर, सरंची के, घोड़ा के या काड़ा के। वहाँ पे 4 लोग थे ना, सरंची थी, कमल था, एक घोड़ा था, कमल का घोड़ा और काड़ा जो अन्ना काड़ा था भाग गया था, वो चारों किस पे झपटा। तो ये कमल केतु पे झपटा था, यानी कि कमल केतु पे हमला किया था, है ना, और उसको घायल भी कर दिया था। अगला सवाल 53 नंबर का, बाघ कैसे मराइल। जो बाघ था वो कैसे मरा। कमलक तीर से, सरंचिक बलम से, कमलक संगिक डांग से या कमल सरंचिक तीर से। बताइए, इस सवाल में थोड़ा अगर ये जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए कन्फ्यूजन हो सकता है। कैसे हो सकता है बताते हैं। इसका जवाब क्या होगा पहले ये बताइए। 1 नंबर होगा, बी नंबर होगा, सी नंबर होगा कि डी नंबर होगा। बिल्कुल इसका आंसर बी नंबर होगा। कोई कोई डी मार सकते हैं जो नहीं पढ़े हैं उसको, ठीक है, क्योंकि सब सरंची कमल पढ़ रहे हैं तो हो सकता है दोनों मिल के मारे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सरंची के बलम से वो बाघ मर गया था। ठीक है, अगला सवाल 54 नंबर का, लारू पातू कमल कहाँ गिरल। कमल जो है मूर्छित होकर कहाँ गिरा। बांध में या सरंची कोराई या भुइयाँ या गढ़ाई, कहाँ गिरा वो सरंची के गोदी में गिरा था, है ना, सरंची के गोदी में गिरा था। कमलक जान कौन बचावल। कमल का जान किसने बचाया था। कमलक संगी, सरंची, काल केतुक सेना या राजवैद्य धूमा, किसने बचाया। बताइए, इसमें भी थोड़ा कंफ्यूज होने का जगह है, क्योंकि यहाँ पे राजवैद्य धूमा भी दिया हुआ है और सरंची भी दिया हुआ है। दिमाग लगाइएगा तो लगेगा कि राजवैद्य धूमा ने बचाया, राजवैद्य है, वैद्य ही इलाज करता है, जान वही बचाएगा, लेकिन नहीं, इसका जवाब होगा बी नंबर, सरंची ने। उस बाघ को मार के सरंची ने कमल का जान बचाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। 56 नंबर का सवाल, सरंची कमल कर उपचार की रकम कर ले। सरंची जो है कमल का उपचार किस तरह से की थी। ऑप्शन क्या क्या है हमारा। पुटुस झूरी रगड़ के आग जोड़ ले और सेंके लग ले। पुटुस का जो लकड़ी होता है उसको रगड़ के उसमें आग जलाई और उसको सेकने लगे। धूप घास पीस के घावे दे खून रोक ले। और धूप घास जो होता है, पतला पतला घास होता है, वो पीस कर उसके घाव में लगाती है और खून को बंद करती है, जो खून बह रहा था उसको बंद करती है। घोंग पातक दोना से पानी लाइन पियावल। और घोंग पात होता है पत्ता, उससे पानी लाकर इसको पिलाती है। इस शोभे कर ले से कमलक चटा घुर ले। ये सभी काम की थी तो उसका होश आया था। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका। सिंपल सा इसका आंसर होगा डी नंबर, ये सभी काम की थी, है ना। हमने पढ़ा है सारा कहानी, इसमें ये सारी चीज़ों का जिक्र है कि ये सभी काम की थी, तब उसको होश आया था। अगला सवाल 57 नंबर का, झाड़ बोने मूसा आयल, काटे लागल गाछक जड़, खर खरिहाने फरिच गेल, जमा कर ले लहर धर। ये पता गुलेन कौन किताब से लेल गेल है। देखिए, ये जो लाइन है पूछ रहा है कि किस किताब से लिया गया है। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर होगा दामोदर कोराय। चूंकि हम लोग ये पढ़ रहे हैं, लेकिन एज्यूम कीजिए आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, फिर दिमाग घूमेगा ना कि किस किताब का ये, किस कविता का ये पाठ है। ध्यान रखना पड़ेगा ये दामोदर कोराय का है ना। आगे 58 नंबर क्वेश्चन, झाड़ बोने मूसा आयल में मूसा केकर प्रतीक है। मूसा मतलब चूहा होता है, ठीक है। ये यहाँ पर चूहा क्या मतलब हो रहा है। यहाँ चूहा किसका प्रतीक है। एगो जीव के या बाहरी लोक के, जिसे दिकू कहते हैं,
या देसी लोग के जिसे हौड़ कहते हैं, या खेतक चूसा, खेत में चूहा रहता है उसका। बताइए क्या इसका आंसर होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, है ना, बाहरी लोग, जो बाहर से आके यहाँ पे आक्रमण किए थे उनका बात किया गया। बाहर से लोग आए और यहाँ पे हमारा नुकसान करने लगे, हमारे खेतों को, हमारे जंगल को उजाड़ने लगे, हमारे धन दौलत को लूट के लेके जाने लगे, है ना। तो ये हो गया बाहर से आयल मूसा। ठीक है, अगला 59 नंबर क्या है, झार बोने मूसा आयल ई कौन सर्ग पृष्ठभूमि पता लगे। देखिए कौन से सर्ग का पृष्ठभूमि का ये लाइन है। हर एक सर्ग जो है बहुत लंबा लंबा है ना, उसमें एक पार्ट जो है पृष्ठभूमि का आता है, उसका बेस तैयार करता है। उसमें से किस सर्ग का पृष्ठभूमि का है। मुश्किल सवाल है, थोड़ा डीप सवाल है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, मेला, राजवैद, हून या हड़प्पा, चारों में से क्या होगा सही जवाब। इसका सही जवाब होगा राजवैद। ठीक है, राजवैद के पृष्ठभूमि में ये सवाल आया है। ओके, आगे हैरला रहला बनक बंदर कुर्चे दल फरवैया ई पता बांदर ककर प्रतीक है। इसमें जो है बंदर लिखा हुआ है, बांदर, ये किसका प्रतीक है, किसको बंदर बोला गया है इसमें। एक बनक जानवर के, देसी लोग आदिवासी हौड़ के, या बाहरी लोग के, या मूर्ख लोग के, किसको बोला गया है। इसका आप जवाब दे सकते हैं खुद से। इसको बोला गया है जो यहाँ के लोग हैं ना, आदिवासी जो हैं, जो रहते थे यहाँ पे, उनको बोला गया है ना, मतलब बी नंबर को। इनको तो मूसा बोला गया था, इनको बंदर बोला गया है। देखिए क्या क्या बोलता है। अगला सवाल 61 नंबर का, धरल कांड धनुक बलम बोने रखवैया धर्म बोने बोने घूर बुल्लै यहे करम ई केकर करम बल रहा है। ई खाली जगह भरते, मतलब इस जगह पे क्या होगा। ठीक है, धरल कांड धनुक बलम बोने रखवैया धर्म बोने बोने घुर बुल्लै खाली जगह यही करम। इसमें क्या भरेगा, कमल केतु करम, सरंचिक करम, काल केतु करम, या धुमा वैद्य करम, क्या होगा, किसका करम होगा, जंगल का रक्षा करना। बताइए, कमल केतु का, चूंकि अब वो यहाँ आ चुका था, सरंचिक के पास आ चुका था, तो ये अपना धर्म मान के इसका रक्षा करने को तैयार हो जाता है। 62 नंबर सवाल देखिए, कमल केतु के ठीक करे ले कौन वैद्य के डाकल गेल है रहे। ये आसान है, इसमें वैद्य कौन रहता है, धुमा रहता है, सरंची रहती है, सुगना रहता है कि जुगना रहता है। तो ऑब्वियसली इसमें वैद्य है, धुमा रहता है, इसका जवाब ए नंबर होगा। अगला सवाल देखिए 63 नंबर का, कमल के ठीक करे समय सीमा राजा कितना दिनक देल रहे। कमल को ठीक करने का राजा ने कितना समय दिया था, कितना दिन में ठीक नहीं हुआ बाबू तुम्हारा गर्दन काट देंगे हम। 8 दिन, 15 दिन, महीना दिन, 1.5 महीना, कितना दिन में ठीक करने का उसको समय दिया गया था। उसको दिया गया था महीना दिन। 1 महीना में अगर ठीक नहीं हुआ तो तुम्हारा गर्दन हम काट के जाके उसी जंगल में टांग देंगे। ऐसा बोला था क्या, शायद नहीं बोला था। 64 नंबर, घाव ठीक हेल बाधू कमल ठीक नाय हेल एकर वजह वैद्य की बुझल रहे। घाव भर जाने के बाद भी कमल ठीक नहीं हुआ, इसका वजह वो जो राज वैद्य था धूमा, वो क्या समझा, क्यों ऐसा हुआ था। दवाई के नाय सुनल, प्रेम रोग लागल, नयन बान लागल रहे, खर ग दियो, मतलब दवा का असर नहीं हुआ, या उसको प्रेम रोग लग गया था, या किसी के नैनों से वो घायल हो गया था, या बी और सी दोनों। ऑब्वियसली बी और सी दोनों होगा, है ना, यानी कि आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। 65 नंबर, राज वैद्य के राजाएं कहल है कि महीना दिने ठीक नाय हेले तोरा करे हतो। राजा जो है राजवैद्य क्या बोला था कि महीना दिन में ठीक नहीं हुआ तो क्या करना होगा, कारावास भोगे हतो, हम ठाव राज छोड़े हतो, तोरा बांध रखबो, तोरा दवाई वृंद कराए देबो। क्या बोला था, तुमको जेल में डाल देंगे, या तुमको हमारा राज छोड़ के जाना पड़ेगा, या तुमको बांध के रखेंगे, या तुम्हारा दवा पानी बंद करा देंगे। क्या बोला था बताइए, गर्दन काट देंगे ये तो नहीं बोला था, वो बोला था कि तुमको मेरा राज्य छोड़ के जाना पड़ेगा, भगा देंगे तुमको अपने राज्य से, रहने नहीं देंगे यहाँ पे, है ना। बी नंबर आंसर उसका होगा। आगे 66 नंबर क्वेश्चन, राज वैद्य प्रेम रोग का दवाई खोजे कहाँ गए। राज वैद्य धुमा जो है एक कमल केतु के प्रेम रोग का दवा खोजने के लिए कहाँ गया, वन में गया, शहर में गया, महुआ वन में गया, या भाग गया।
कहाँ गया ये? जंगल में गया, शहर में गया, महुआ वन में गया या भाग गया? वो वहीं गया ना जहाँ सरंची रहती है। सरंची कहाँ रहती है? महुआ वन में, तो वो महुआ वन में गया, है ना। चलिए, वेरी गुड। आगे 67 नंबर, महुआ बने कैकर ठिन गेल रहे। अब महुआ बन तो गया, किसके पास गया? सिंपल सी बात है। अच्छा हाँ, कुछ थोड़ा देखिए, थोड़ा दिमाग लगाया यहाँ पे। सरंची ठिन गया, संची ठिन, सरंची बाप ठिन, महुआ बनक बैद ठिन या महुआ बनक राजा ठिन? किसके पास गया? सरंची के पास गया या सरंची के बाप के पास गया, या महुआ बन के बैद के पास गया, या महुआ बन के राजा के पास गया? इसमें वो सरंची के पास जाता है ना सीधे, उसके बाप से नहीं जाता है, बाप के पास नहीं जाता है, सीधे सरंची के पास जाता है। अगला 68 नंबर, राजवेद के संगी बने के बात सुन, राजवेद से संगी बनने के बात सुन सरंची की कहले। राजवेद के मुंह से कमल केतु का संगी बनने का बात सुन के सरंची क्या बोलती है कि बोनक संगी घरक नाय, हड़क संगी दिकू नाय, औकर जात पांच धर्म सब ऊंचा ई शोभे। क्या बोली थी? याद कीजिए क्या बोली थी। ये सारी बातें बोली थी, है ना, ये सारी बातें बोली थी, इसलिए आंसर होगा डी नंबर। ये सब बात बोली थी। ठीक, आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। कौन सवाल हमारा है? 60 नंबर का, सॉरी 69 नंबर का। असुख कमलक हाथे राजवेद कौन औषध दल? जो बीमार था कमल केतु, असुख, असुख मतलब बीमार होता है, ठीक है। बीमार कमल केतु के हाथ में राजवेद ने कौन सा औषधि दिया? क्या औषधि दिया? सरंचिक खपक बेली फूल, सरंचिक गुलाची फूल, सरंचिक गेंदा फूल या सरंचिक झींगा फूल? बताइए जवाब इसमें क्या होगा। इसका जवाब होगा ए नंबर, सरंची के खोपा का बेली फूल, है ना। सरंची के माथा का जो जुड़ा होता है ना, उसका बेली फूल लगा हुआ था, वो ला के दिया। देखो, यह है तुम्हारा बीमारी ठीक होने दवा, इससे तुम ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक भी हो जाता है। आगे, कमल पाती कौन चीज में लिख ले? कमल जो पत्र लिखा है यहाँ से सरंची को जवाब देने के लिए, वो किस चीज में लिखा? भोजपात में, कागज में, कपड़ा में या हाथ में? किस में लिखा? इसका उत्तर ए होगा, वो भोजपात में। 71 नंबर, कमल पाती कौन चीज से लिखल रहे? कमल जो है चिट्ठी किस चीज से लिखा था? कागज से, स्याही से, सिंदूर से या खून से? ऑब्वियसली उसने अपने खून से लिखा था ना, अपने खून से लिखा था, अपने रक्त से लिखा था। अगला सवाल 72 नंबर का, कमलक पाती चिट्ठी लेकर सरंची ठीन कौन गेल रहे? कमल का चिट्ठी लेकर सरंची के पास कौन गया था? कमलक संगी, कमलक भाई, राजवैद या परेवा? कौन गया था? बेशक राजवैद गया था, वही तो था इसका सूत्रधार इस प्रेम कहानी का, राजवैद ही गया था। अगला सवाल, वन संस्कृति और वनवासी जगवे जगवे और हमर संग दे बीरबाला तोय धैर्य ले कांड धनुक दिक्कु भगवे ले। पाती कौन लिखल रहे? ये पाती कौन लिखा है? कौन कहता था कि वन संस्कृति और वनवासी की रक्षा के लिए, जगने और जगाने के लिए तुम भी बीरबाला, तुम भी हमारा साथ दो, कांड धनुक पकड़ लो और दिक्कु को भगाते हैं। ये किसने लिखा था? कमल ने लिखा था कि राजवैद ने लिखा था, सरंची ने लिखा था कि कमल केतु ने लिखा था? अरे दो ऑप्शन सेम हो गया, दोनों ऑप्शन सेम है, यहाँ कुछ और होना चाहिए, ठीक है। या फिर जो भी मिले, ये तो कहा था कमल ने, आपको यहाँ पे गलत है, प्रिंटिंग गलत है, एग्जाम में गलत नहीं रहेगा, जो जहाँ कमल दिखेगा वो मार दीजिएगा। ये कमल ने कहा था, ठीक है, कमल केतु ने कैसा कहा था कि मेरा साथ दो, हम उस बाहर को भगा देंगे बाहर सबको। कमल कर अनुसार हिया दिक्कु कौन लागे? कमल के हिसाब से यहाँ पर दिक्कु कौन है? दिक्कु किसको कहा गया है? जे हमर खनिज बनज खनिज लूटे, जे रोटी छीने वाला, माटी छीने वाला, ई शोभे। किसको यहाँ पे दिक्कु बोला गया है? दिक्कु इन सभी को बोला गया है जो हमारा नुकसान कर रहा है, हमारा मिट्टी छीन रहा है, हमारा रोजी रोटी छीन रहा है, ठीक है। अगला सवाल 75 नंबर का, कमल अपन बारे की लिखल रहे? कमल जो है अपने बारे में क्या लिखता है? बन हमर माए बाप, बनवासी हमर भीतर, बनक रेखा जनक रेखा, ई शोभक रेखा हमर कर्म। क्या बोला था? ऑब्वियसली इसका आंसर डी होगा, है ना। ये सारी बातें बोला था वो कि हाँ ठीक है, सबका रक्षा हम करेंगे, सब मेरा अपना है, कोई मेरा पराया नहीं है। अगला सवाल, घेचक बेली फूलक माला अपन काहे गोथ धुमा बेदक हथे देली बीर खाली जगह। ये पता है खाली जगह की होत, इसमें खाली जगह क्या होगा? नाता जोड़ के या नाता तोड़ के, गांव छोड़ के या घर छोड़ के? क्या होगा खाली जगह पे? इसका जवाब क्या होगा? 76 बताइए।
इसका जवाब होगा नाता जोड़ के। वो रिश्ता जोड़ के दी थी ना, रिश्ता तोड़ के तो नहीं दी थी, रिश्ता को जोड़ के दी थी। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा ए नंबर, नाता जोड़ के। ठीक है, आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। देखें क्या है वो 77 नंबर का। सरंचिक संग पाए के कमल की कर ले। सरंची का साथ मिलने के बाद कमल ने क्या किया? गढ़ महल छोड़ दल, बनवासी छुआ चेंगर के पढ़वे लागल, नदी धारी बास करल, ई शोभे करल। क्या किया? अपना महल छोड़ दिया, या बनवासी के बच्चे लोग को पढ़ाने लगा, या नदी किनारे वास करने लगा, या ये सभी काम करने लगा? बिल्कुल ये सभी काम करने लगा वो, है ना। तो आंसर होगा इसका डी नंबर, वो सभी काम करने लगा। अगला सवाल 78 नंबर का। कमल सरंचिक मेल करवल बाद धुमा की करे लगल। कमल सरंची का मेल कराने के बाद, मिलाने के बाद वो क्या करने लगा? राजगढ़ छोड़ दल, बनवासी के लत पते गुण सिखावे लागल, बनक बासी के बलगर बनवे लागल, ई शोभे करे लागल। क्या करने लगा? वो राजमहल छोड़ दिया, जंगलवासी को पेड़ पौधा जो औषधि है वो सिखाने लगा, या जंगल के वासियों को और ताकतवर बनाने लगा, बुद्धि देने लगा, या ये सभी करने लगा? बिल्कुल ये सभी काम करने लगा। आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, आगे 79 नंबर देखिए। काल केतु अपन बेटा के शास्ति करे खातिर की जुगत अपनावल। काल केतु जो है अपने बेटा को कब अपने कंट्रोल में करने के लिए, शास्ति मतलब उसको दंड देने के लिए क्या करने लगा? राजवैद के हकवे हुकुम दिल, सिपाही के बौन से खोज के लाने कहल, सिपाही बोने खोजे लागला, ई शोभे भेल। राजवैद को बुलाया, उसको आदेश दिया कि तुम यहाँ प्रेजेंट हो, और या सिपाही लोग को भेजा जाओ खोज के लाओ उसको, या सिपाही जंगल में खोजने लगे, या ये सभी कुछ हुआ? क्या हुआ था? इसका आंसर होगा डी नंबर, ये सभी कुछ हुआ था, है ना। ये सभी चीज हुआ था। वो बोला कि जाओ उसको खोज के लाओ, वहाँ कहाँ पे खोज के लाओ उसको। राजवेद के हका के की कहले? राजवेद को बुला के क्या कहा? राजमहल छोड़ तो बन गए, बल बुद्ध आदिवासी के बांटे लगल, हमार बेटा भगाए दिले, ई शोभे कहल। जब राजवेद वहाँ पहुँचता है तो क्या बोलता है कि तुम राजमहल छोड़ के जंगल चला गया और आदिवासी में तुम बल बुद्धि बांटने लगा, मेरे बेटा को भगा दिया, या ये सभी बातें बोला? बिल्कुल ये सभी बातें बोला था, तुमने ऐसा किया, एक्चुअली किया था वो। अगला सवाल, राजवैद धुमा वैद के की चेतवल। राजवैद धुमा को क्या चेतावनी दिया गया? काल केतु नाय बन काल, काल केतुक नाय बन काल, नाय तो तोर काल काल केतु, नदियां ठहलबो कौन काल, ई शोभे। बोला था कि काल केतु का काल मत बनो, नहीं तो तुम्हारा काल बन जाएगा काल केतु, और नदी में ठेल देंगे किसी भी समय। ठीक है, या ई सब है। ऑब्वियसली इसका आंसर होगा डी नंबर, ई सब है ना। ध्यान रखने बातें हैं। अगला सवाल 82 नंबर का। एखनु चेत जो धुमा बैध, काल केतु नाय बन काल, नाय तो तोर काल काल केतु, नदियां ठेलबो कौन काल। यहाँ काल शब्द है, कौन अलंकार है? ये जो काल 3 जगह आया है ना, 3-4 जगह पे, इसमें कौन अलंकार है? बताइए इसमें क्या होगा? यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा या उपमा? कौन सा काल है, कौन सा इसमें अलंकार है, वो बताइए आप। इसमें यमक अलंकार। आगे, राजवैद के बांधे खोजले तो धुमा वैद गुरगुराए कहले। राजवैद को बांधना चाहा तो धुमा क्या बोला? गुरगुरा के, गुस्सा के क्या बोला? पलक झपकते जर जीतो सोनाक महल, बांधले हमरा तोर तोय बांधवे, जरबे बोनक तितकी से ई शोभे। कि पल भर में तुम्हारा सोना का महल जल जाएगा, जंगल के तितकी से, हल्का से लकड़ी से तुम जल के राख हो जाएगा। ये सभी बातें बोला था। आंसर होगा इसका डी नंबर, ये सब बात बोला था। ठीक, आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। अच्छा लग रहा है क्लास तो लाइक शेयर कर दीजिए। हुन सर्ग कर शुरू कर पहले केकर बारे पृष्ठभूमि लिखल गया है? हुन सर्ग शुरू करने के पहले किसके बारे में पृष्ठभूमि लिखा गया है? माई माटी, माई कोरवा, भाषा और मानुष, माटिक भाखा, रेखक भाखा, रेखा करवैया, माटिक भाखा रेखा करवैया, मुल्के का सांस्कृतिक रेखा करवैया, ये सब है क्या? माँ मिट्टी और मातृभाषा का रक्षा और मनुष्य का रक्षा, मिट्टी और भाषा का रक्षा करने का, अपने देश का संस्कृति का रक्षा करने का, या इस सभी का? इसमें ये सभी किया था। हुन तो विदेशी थे ना, हुन के आक्रमण के पहले ये सभी बातें बताया गया था। ठीक है, जिसका आंसर होगा डी नंबर। आगे 85 का। कौन कौन शहीद कर याद करल गया है?
इसमें किस किस शहीद को याद किया गया है? बिरसा, शेख, सिद्धू कानू, तिलका मांझी, प्रताप, माटी रेखा विश्वनाथ और बापूकर, देशे खातिर शहीद भेल, कैली सिंगी चंपा, नारीकर या ई सभेकर। इसमें जो है ना इन सभी का याद किया गया है। इसका आंसर डी नंबर होगा। सभी को याद किया गया है, इसमें एक जगह जिक्र है इन सभी जो लोगों का। अगला सवाल 86 नंबर, कैली सिंगी चंपा नारी कर बाधक दामोदर कोराई किताब में कौन कौन सर्गे आयल है? मतलब कैली सिंगी चंपा नारी के बारे में दामोदर कोराई किताब में किस सर्ग में आया है? सरंची कमल सर्ग में, या हून सर्ग में, या हाड़पा सर्ग में, या क ख दियो में? देखिए ये थोड़ा मुश्किल सवाल है ना, बताइए इसका जवाब क्या होगा कि कैली सिंगी चंपा नारी के बारे में कौन से किताब के कौन से सर्ग में इनका जिक्र है। ठीक है, इसमें थोड़ा सोचने वाली बात है। जवाब दीजिए आप लोग। इसका जवाब होगा डी नंबर, क और ख दोनों, मतलब सरंची कमल में भी आया है और हून में भी आया है। ठीक है, सरंची कमल और हून दोनों में इसका जिक्र आया है। अगला सवाल 87 नंबर का, हून सेना आक्रमणकारी का सेनापति नाम रहे। हून सेना का जो आक्रमणकारी सेनापति था उसका क्या नाम था? मिहिरपाल, क्षितिपाल, शिशुपाल या मलेक्ष? क्या नाम था उसका? तो उसका नाम था मिहिरपाल, है ना। हून सेना का सेनापति का नाम था मिहिरपाल। आगे, हून सेना कौन दिन आक्रमण करल रहा? हून सेना किस दिन आक्रमण किया था? करम पर्वक रहते, सोहराय पर्वक रहते, दशे पर्वक दिन, एकर में कोई नहीं। कब किया था आक्रमण बताइए? ये आक्रमण किया था करम पर्व के रात में। कर्मा पूजा चल रहा था, उसी के रात में ये आक्रमण किया था। सभी मगन थे, अचानक से आक्रमण कर देता है और सभी तितर बितर हो जाते हैं। अगला सवाल 89 नंबर का, हून सेना कहाँ आक्रमण करल रहा था? हून सेना जो है ना कहाँ आक्रमण किया था? अंगसरक गढ़ में, गढ़ महल, आदिवासी लोग के घरे, मगध राजे या महुआ बने? कहाँ किया था आक्रमण? ये इंपॉर्टेंट है। वो किया था अंगसरक गढ़ महल में, वो राजा के महल में जाके आक्रमण किया था। जंगल में क्यों करेगा? अगला सवाल 90 नंबर का, हून सेना का आक्रमण कर लक्ष्य रहे। हून सेना जो आक्रमण किया था उनका क्या लक्ष्य था? अंगसरक गढ़ लूटे, मंदिर कर हीरा सोना मूर्त लूटे, लूटपाट करके भागे, ये सब है। क्या था उनका उद्देश्य? अब आक्रमणकारी है तो लूट के भागने का ही प्लान रहेगा, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला सवाल 91 नंबर का, हून सेना को भगवे खातिर ओकर संगे जुधे कौन कौन अइला? हून सेना को भगाने के लिए उसके साथ में कौन कौन साथ में आया? ठीक है, सरंचिक सभे, शोभे जैनी, कलमक संगे, शोभे मरद, राजघरक, मेढ़ल सेना या ई शोभे अइला? सरंची के साथ में सभी औरतें आई, कमल के साथ में सभी पुरुष आए, या राजघर का जो सेना थे वो आए, या ये सभी आए? बिल्कुल इसमें ये सभी आते हैं और उसको भगाते हैं हून को। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल हमारा है 92 नंबर का, कमल सरंची खोज बुलत पेस्टेल बेमुत के कहाँ गेल कंदे भागल टोवे हून कपूत के, यहाँ बेमुत ककर प्रतीक है? ठीक है, बेमुत किसका प्रतीक है? बेमुत एक चींटी होता है, लाल रंग का होता है, बहुत खतरनाक होता है। हून कर, एक चिमटी कर, गोर लोक कर, बाहरी लोक कर, किसका प्रतीक है? इसमें जो बेमुत कहा गया है इसमें ये किसका प्रतीक है? चींटी का नहीं होगा, इसमें ये हून का प्रतीक होगा कि हून सब कहाँ गए, किधर भाग गए, उसको पेस्टेंगे, कस्टेंगे, मिटा देंगे उसको, है ना। तो इसका जवाब होगा ए नंबर, हून कर। अगला सवाल अमर चट्टान, अमर चट्टान सर्ग कर शुरू पृष्ठभूमि रूप में ककर वर्णन है? अमर चट्टान जो सर्ग है उसका शुरू जो पृष्ठभूमि होता है, पहला जो उसका पाठ है उसमें किसका वर्णन है? औसत वन में गाछ पात कर, जड़ी बूटी कर, आयुर्वेदिक वैद बनेक या ई शोभे कर? किसका वर्णन है? इसका भी आंसर डी नंबर होगा। इन सभी का वर्णन है इसके पृष्ठभूमि में। ठीक है, अमर चट्टान क्या होता है? एक तरह का वो चटनी होता है अमर बेल का। तो ये सभी चीज़ें हैं। आगे 94 में सवाल देखिए, रात के पहरा देते देते सरंची कमल कहाँ पहुँचला? रात को पहरा देते देते सरंची कमल कहाँ पहुँचते हैं? धुमावैद के आश्रम में, नदी धार, काल केतु गढ़, एकर में कोई नहीं? कहाँ पहुँचता है बताइए? ये लोग पहुँचते हैं धुमावैद के आश्रम में। अगला सवाल देखिए, धुमावैद सरंची कमल के की चाटे कहले? धुमावैद जो है सरंची कमल को क्या चाटने के लिए बोलता है? आम रस, सोम रस, अमर चट्टान, मधु रस, क्या चाटने बोलता है? बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर होगा अमर चट्टान, सी नंबर। ठीक है, वो चाटने देता है।
अगला सवाल, अमर चट्टान चटल बादे की हेल, ये चटनी जो दिया था वो चाटने के बाद क्या होता है? कमल सरंची का निशा आयल, सपने पूरी लोग घुरे लागला, दियो प्रेमक नशा डूब गया, ई सब है भेल। सरंची कमल को नशा आ गया, वो सपन परिलोक में सपना में परिलोक में घूमने लगा, दोनों प्रेम के नशा में डूब जाते हैं, या ये सभी होता है? ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें होती हैं। दोनों अपने आप को मछली के रूप में दिखता है ना, जल कीड़ा कटा होता है, इस तरह का है। इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर। अगला सवाल 97 नंबर का, चूल वाला चाम चाकर चौक चौक चनफनिया, चगरा के चटान चटे चकर चकर घमघमिया, ये पता है कौन अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक या उपमा? इसका आंसर होगा अनुप्रास। ठीक है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला सवाल देखिए, हड़प्पा से आखिरी सर्ग है ना हड़प्पा। हड़प्पा माने की हवे है? हड़प्पा मतलब क्या होता है? हड़प जाएगा, बड़का बाढ़, जलप्रपात, मूसलाधार बारिश बरसे, कौख दियो, क्या होता है हड़प्पा मतलब? अब यहाँ पे कौख दिया है, यानी कि यही आंसर होना चाहिए, डी नंबर। हालांकि ऐसे होता है कि हड़प जाना, ठीक है, क्या होता है? हड़प जाना, लेकिन यहाँ पे दोनों दिया है तो ये भी आंसर हो सकता है, जलप्रपात। अगला सवाल देखिए, हड़प्पा सर्गे पृष्ठभूमि रूपे वर्णन में सृष्टि कारण केकरा बतवल है? हड़प्पा सर्ग में पृष्ठभूमि के वर्णन के रूप में किसको बताया गया है? रौद के, हवा के, पानी के, या ये तीनों के? इसका आंसर क्या होगा? कॉमन सी बात है, इसका आंसर तीनों होगा, डी नंबर। ये सभी को सृष्टि का कारण है। अगला सवाल देखिए, राजा काल केतु मौर्य पहले अपन महल केकरा सौंपल? राजा काल केतु जो है वो मरने के पहले अपना महल किसको सौंप देता है? कमल केतु को, सरंची को, सुगना मांझी को, या जोगना मांझी को? किसको सौंप देता है? ये सौंप देता है सुगना मांझी को। ठीक है, किसको देता है? सुगना मांझी को। चलिए, अंसरगढ़ एक लोक सुगना के बनौला, अंसरगढ़ का जो आदमी था वो सुगना को क्या बनाता है? राजा, मांझी, मानकी या ठाकुर? क्या बनाता है? ये बनाता है मांझी। ठीक है, अंसरगढ़ के लोग सुगना को मांझी बनाता है। बाप काल केतु मरल बाद कमल केतु की कर ले? काल केतु के मरने के बाद कमल केतु क्या किया? अपने पिताजी काल केतु के मरने के बाद कमल केतु ने क्या किया? गढ़ महल घर द्वार सब बांट दिल, बनवासी महल घर मार गला, अपने वनवासी महुआ बने रह लगल। ये सब है, गढ़ महल घर द्वार सब बांट देता है, वनवासी को अपना महल घर, जो वनवासी जो है वो घर जो महल था वहाँ जाके अपना कब्जा कर लेते हैं, या और अब खुद जो है कमल केतु वो जाके जंगल में रहने लगता है, महुआ वन में, या ये सभी होता है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर डी होगा, ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 103 नंबर का, सरंची के मानकी बनल बादे महुआ बने की हेल? सरंची को मानकी बनाया गया था, ठीक है, और सुगना को मांझी बनाया गया था। तो सरंची को मानकी बनने के बाद क्या होता है? बड़ छोट अमीर गरीब समान भेला, ऊंच नीच कर भाव सिराइल, बहनखटी खाम ख्याल रीत उलझिन भेल, ये सब है। इसका आंसर भी डी नंबर होगा, ये सभी चीज़ें हुआ। समाज में समानता आ गई थी, ऊंच नीच नहीं रह गया था, गरीब अमीर नहीं रह गया था, और सबको मिला के रख रही थी। हड़प्पा सर्ग वर्णित आसीन मासक मेला कैसन मेला रहे? हड़प्पा सर्ग में जो आसीन महीने का मेला का वर्णन किया गया है वो कैसा मेला था? दसईं मेला, जितिया मेला, पितरपक्ष मेला, या बौद्ध मेला? कैसा मेला था वो था बौद्ध मेला, क्योंकि उस समय देखिए बौद्ध धर्म का प्रचार हो गया था और इसका प्रसिद्धि हो गया था। इसका होगा डी नंबर, बौद्ध धर्म का बौद्ध मेला। अगला सवाल 105 नंबर का, हड़प्पा पानी से की हेल? हड़प्पा में जो पानी पड़ता है उससे क्या होता है? बाद बहियर गेट गोटे पानी भरल, घर दुआर ढहे लागल, बहे लागल गरो डांगर, ये सबे है। मतलब घर बाद बहियर खेत जो है वो सब पानी से भर जाता है, घर द्वार भी धंसने लगता है, और जो जानवर हैं गाय बैल ये सब पानी में बहने लगते हैं, या ये सभी चीज़ें होती हैं? बिल्कुल ये सभी चीज़ें होती हैं। बहुत तूफान आता है, बहुत भयंकर बाढ़ आता है ना, तो ये सभी होती हैं। अगला सवाल, सरंची कैसे मरल? सरंची कैसे मरी? बूढ़ी के महल भीतर लाना हल, एगो पिछड़ल बूढ़ी कोराई उठवल, तखने माथे बज्जर गिरल, ये सब है। देखिए एक ही बात को कितना फैला के लिख दिया इसमें। हुआ यही था, पानी पड़ रहा था, एक बूढ़ी औरत फंस गई थी, उसको उठा के अपने महल के भीतर ला रही थी, उसी बीच आसमान से बिजली चमकती है, बिजली गिरती है
और सरंची वहीं मर जाती है। इसको इतना मिला के लिखा गया है, सब पूरी बात को लिख दिया गया है। इसका आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, क्या होगा? डी नंबर। अगला सवाल देखिए, सरंची मोरले पर की चित्कार कर ले। सरंची जो है मरने समय क्या आवाज़ क्या लगाई थी? हा कमल, बाप रे, मायरे, मायगे, हाय रे, क्या बोला था? बिल्कुल उसने कमल को याद किया था, हाँ कमल, ये बोली थी। ये सुनने के बाद कमल भी दौड़ते हुए आता है। सरंची चित्कार सुन कमल की कर ले। सरंची का चित्कार सुनने के बाद कमल क्या किया? कूद के पास आयल, मुहे एगो बकर नहीं फुटल, लाडू पातू गिर गेल और मोरल ई सब है। क्या हुआ? कूद के उसके पास आया, मुंह से कोई बात नहीं निकला और बेहोश होकर गिर जाता है और फिर वहीं पे वो मर जाता है। या ये सभी चीज़ें होती है, ये सभी चीज़ें होती है, वो भी यहीं पे मर जाता है ना। जब मरता है तो क्या बोलता है वो? प्राण राखी, ये बोलता है। ठीक है। दामोदर कोड़ा हड़पा की कर ले। दामोदर कोड़ा में हड़पा क्या किया? हड़प लेल राजा के महल, देवी के थान, बुद्धक बिहार दल, उमादित्य के रोपल पोहा बोहाई गेल, ये सब है। क्या हुआ था? ये सभी चीज़ें हुआ था। ठीक है, ये सभी चीज़ें हुआ था। राजा का महल हड़प लिया गया था, सब कुछ ये तोड़ दिया गया था और उमादित्य का जो पौधा लगाया था जंगल, यहाँ आके मगध से यहाँ पे आके वो ख़त्म हो गया, टूट गया, कमल ही मर गया, सारा चीज़ बर्बाद हो गया। अगला सवाल देखिए 110 नंबर का। दामोदर कोराय काव्य कथानक कर अंतर कैसन है? इसका जो कहानी काव्य है, ये कविता है, इसका अंत कैसा है? सुखांत है, दुखांत है, शिक्षाप्रद है या मनोरंजक है? अंत कैसा है? ये दुखांत है ना। दोनों मर जाते हैं तो ये दुखांत हो जाता है, दुख जैसा अंत होता है। अगला सवाल 111 नंबर का। दामोदर कोराय काव्य कर मूल उद्देश्य की है? इसका मूल भाव क्या है इस काव्य का? कमल सरंचिक प्रेम कथा, दीकू हड़कर मांझे सद्भावना लाने, मानुष सेवक भाव जगबे, ये तीनों क्या है इसका मेन भाव? इसका मेन उद्देश्य ये तीनों है। ठीक है, कमल केतु का प्रेम कहानी है, दीकू हड़ के बीच में सद्भावना लाने का है और मनुष्य में सेवा भाव को जगाने का है। ये तीनों चीज़ें इसमें अप्लाई होता है। इसका आंसर डी नंबर होगा। आगे देखिए 112 नंबर का सवाल। दामोदर कोराय कर आखिरी 10 पारी कौन भाव है? 10 अनुच्छेद जो है किस भाव का है? दार्शनिक भाव का है, जनजाति भाव का, जनवादी भाव का है, निष्कर्ष भाव का है या ये तीनों है? इसका भी आंसर डी नंबर होना चाहिए, ये तीनों भाव का होगा। ठीक है। अगला सवाल, आखिरी खंड में अनुच्छेद संख्या 4 से 7 में कौन भाव है? अब इतना डीप से कौन पढ़ा है भाई, बताइए तो। दार्शनिक, जनवादी, रहस्यवादी या कानापतियारी? इसका आंसर बी नंबर, जनवादी। ठीक है, ये जनवादी है। महायान और हीनयान केकर शाखा ला गई? महायान और हीनयान किसका शाखा है? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, वैदिक धर्म का या सनातन धर्म का? और बेसिक सी बात है, ये बौद्ध धर्म का शाखा है ना, बौद्ध धर्म का महायान, हीनयान। और जैन का क्या क्या है बताइए तो? जैन का श्वेतांबर और पीतांबर, नीलांबर क्या है? श्वेतांबर, पीतांबर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दामोदर कोराय कर अनुसार सत्य के खोज कर ले बौन कौन बहरहाल रहे? दामोदर कोराय के अनुसार सत्य का खोज करने के लिए कौन निकलता है? महावीर, सिद्धार्थ, राजा भरथरी या उमादित्य? कौन निकलता है बताइए, जवाब दीजिए इसका। इसमें सिद्धार्थ निकलते हैं जो बौद्ध धर्म का स्थापना करते हैं।